हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 21 ए जीके प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कहते हैं जीवन में शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। आज इसी शून्य के साथ हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस है उसको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज की हम इस क्लास में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संवैधानिक विकास, उसके संबंध में साथियों हम देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों, इस वीडियो का एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि साथियों एक एक पॉइंट जो विभिन्न परीक्षाओं में एग्जाम हुए हैं, जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनसे संबंधित होने वाले हैं। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान की। आखिर संविधान कहते किसे हैं? तो साथियों, किसी भी राज्य या राष्ट्र की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होता है उसको संविधान कहा जाता है। किसे संविधान कहा जाता है? किसी राष्ट्र या राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होता है उसको संविधान कहा जाता है। साथियों, संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का और 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे। साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का और 1784 का देखेंगे। मार्ले मिंटो एक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, और मॉन्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, और साथियों भारत शासन अधिनियम 1858, 1861 और 1892, और साथियों जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। साथियों, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। इस एक्ट से बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद क्या कर दिया गया? नाम दे दिया गया। साथियों, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो बंगाल का गवर्नर होता था, जो गवर्नर का पद होता था, उसको गवर्नर के पद का नाम बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया साथियों? गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के जो साथियों अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल थे वह वारेन हेस्टिंग थे। कौन साथियों? वारेन हेस्टिंग थे। साथियों, कतई जहर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछेगा कि बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? साथियों, पद चेंज किया गया है। तो साथियों, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे। यानी जो गवर्नर थे वही गवर्नर जनरल बन जाएंगे। गवर्नर का पद क्या हो चुका है? गवर्नर जनरल हो चुका है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या साथियों? इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की क्या हुई? स्थापना हुई। किसकी? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां की गई? कलकत्ता में। कब की गई? 1774 में की गई। साथियों, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, ये वे सभी पॉइंट हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व साथियों तीन कितने अन्य न्यायाधीश थे, यानी 1+3 का इसमें क्या था? सीटें थी। यानी एक मुख्य न्यायाधीश की थी और 3 अन्य न्यायाधीशों की सीटें थी। साथियों, पांचवा पॉइंट है, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। कहां के साथियों? जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, यहां के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे? सर एतिहाज इम्पे साहब। कौन साथियों? सर एतिहाज इम्पे साहब थे। जो अन्य 3 न्यायाधीश थे वे साथियों चैम्बर्स, तिमेस्टर और हाइड। उनका नाम क्या था? चैम्बर्स, तिमेस्टर और हाइड उनका नाम था। साथियों, यदि आपसे पूछ ले कि बताइए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल तो कौन हो गए साथियों? वारेन हेस्टिंग साहब हो गए। लेकिन साथियों, जो बंगाल के पहले गवर्नर थे वह क्लाइव थे। कौन थे साथियों? क्लाइव थे। साथियों, जो बंगाल के गवर्नर हैं ये साथियों जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां पर आपको बताएंगे इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो साथियों कब आया था? 1784 में आया था और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को साथियों 2 भागों में बांट दिया गया। जो साथियों जो ईआईसी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको क्या किया गया? जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, इसके तहत 2 भागों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। उस समय साथियों जो
ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, यानी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह विलियम पिट थे। कौन थे साथियों? विलियम पिट थे, और इन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। कौन कौन से भागों में साथियों बांट दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। यानी साथियों जो बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसका काम क्या रह गया? केवल व्यापारिक मामलों को देखने का काम रह गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी बीओसी है, इसका काम था यह राजनीतिक मामलों को देखते थे। इसके बाद साथियों आता है 1813 का चार्टर एक्ट। वैसे तो साथियों आपको बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन साथियों ये कंटेंट हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं, एक एक पॉइंट जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उनके लिए साथियों ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों जो चार्टर एक्ट 1813 का था, इसमें साथियों शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। साथियों परीक्षा वाला खूब पूछता है घुमा फिरा कर कि बताइए किस एक्ट के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी? तो वह साथियों 1813 का चार्टर एक्ट था। चीन और चाय को छोड़कर, क्या साथियों? जो चीनी और चाय है उसको छोड़कर, यहां पर साथियों चीनी और चाय को छोड़कर ईआईसी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो साथियों ईआईसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चार्टर एक्ट 1813 के तहत इसको केवल साथियों चीनी और चाय के व्यापार दे दिया गया, और बाकी के जो व्यापार था उसके एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3 साथियों परीक्षा वाला खूब पूछता है कि ईसाई मशीनरी को धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति किस एक्ट से मिली? तो वह साथियों चार्टर एक्ट 1813 था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साथियों चार्टर एक्ट 1833 की। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया? भारत का, यानी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस एक्ट के तहत जो ईआईसी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया साथियों? जो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी धीरे धीरे ईआईसी को क्या किया जा रहा है? समाप्त किया जा रहा है। ब्रिटिश भारत का पहले विधि आयोग की स्थापना भी की गई। क्या साथियों? जो ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग था उसकी स्थापना चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत हुई। याद रखिएगा साथियों, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके साथियों अध्यक्ष कौन बनाए गए? मैकाले बनाए गए। कौन बनाए गए? मैकाले बनाए गए। इस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? विलियम पिट ही थे। कौन साथियों? विलियम पिट थे। ये साथियों गलत पॉइंट टाइप हो गया है, इस पर ध्यान न दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1843 में दास प्रथा की समाप्ति अधिनियम लाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? एलिन बरो थे। कौन थे साथियों? एलिन बरो थे। 1843 में जो दास प्रथा है उसकी समाप्ति के लिए अधिनियम लाया गया। उस समय गवर्नर जनरल एलिन बरो थे। आपसे परीक्षा वाला खूब पूछता है कि बताइए किसके समय में दास प्रथा समाप्ति अधिनियम लाया गया? तो एलिन बरो के समय में। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन साथियों? विलियम बेंटिक थे, और यही भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बन गए, क्योंकि साथियों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिए गए 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं साथियों, चार्टर एक्ट 1853। साथियों ये आखिरी चार्टर एक्ट होगा। इसके बाद साथियों भारत शासन अधिनियम आएंगे। अंतिम चार्टर एक्ट है। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। जो साथियों सिविल सेवा थी उसमें क्या किया गया? खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई, यानी जो साथियों एलिजिबल हैं उसमें आके भाग ले सकते हैं, यानी परीक्षा दे सकते हैं। 1857 की क्रांति के बाद ईआईसी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और शासन व्यवस्था इंग्लैंड के क्राउन यानी राजा के हाथों में चली गई। क्या हुआ साथियों? जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद क्या किया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और जो शासन व्यवस्था थी भारत की वो इंग्लैंड के राजा के हाथों में चली गई। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारत शासन अधिनियम 1858 मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी साथियों? विक्टोरिया थी। भारत के गवर्नर जनरल पद को भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या किया गया साथियों? जो भारत के गवर्नर जनरल पद था उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिन साहब बने। कौन साथियों? कैनिन साहब बने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन होगा? कैनिन होगा। यानी गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय किया गया, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिन थे। तो उनको साथियों वायसराय बनाया गया, यानी वह कैनिन ही होंगे। यदि आपसे पूछ ले
ये बताइए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिन थे। यदि आपसे पूछ ले भारत का पहला वायसराय कौन था? तो वह भी कैनिन थे। साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा वाला खूब पूछता है कि 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद घोषणा पत्र कैनिन ने पढ़कर सुनाया। कौन यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलाहाबाद घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो कैनिन ने पढ़कर सुनाया था। साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की समाप्ति हो जाती है। जो साथियों ईआईसी दो भागों में बटा था, कितने भागों में? दो भागों में, यानी बीओसी और बीओडी, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति कर दी गई? तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। साथियों भारत परिषद की स्थापना की गई। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, इसके तहत किसकी स्थापना की गई? भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसके साथियों अध्यक्ष कौन होंगे? भारत सचिव होंगे। कौन होंगे? भारत सचिव होंगे। इस साथियों भारत परिषद में कुल 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। और साथ ही जो मुगल सम्राट का पद था उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मुगल सम्राट पद को समाप्त किया गया? तो वह है साथियों 1858 का भारत शासन अधिनियम। साथियों भारत शासन अधिनियम 1861 कौन सा साथियों? 1861 जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार क्या किया गया? बजट पेश किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पहली बार बजट पेश किया गया या किसने पेश किया? तो जेम्स विलियमसन ने किया। किसने साथियों? जेम्स विल्सन ने किया। विलियमसन नहीं साथियों, विल्सन ने किया पहली बार बजट पेश भारत में। विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। परीक्षा वाला साथियों खूब पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? तो वह है साथियों भारत शासन अधिनियम 1861। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। क्या साथियों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। साथियों भारत शासन अधिनियम 1892। इसमें साथियों एक ही बात महत्वपूर्ण है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1892 से हुई, याद रखिएगा। साथियों मार्ले मिंटो एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस समय साथियों भारत के वायसराय कौन थे? तो मिंटो साहब थे। कौन थे साथियों? मिंटो साहब थे। भारत सचिव कौन थे? मार्ले साहब थे। आपसे तो साथियों यहीं पर कंफ्यूज कर देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मार्ले मिंटो एक्ट में वायसराय कौन थे, और आप सोचेंगे साथियों कि मिंटो साहब बाद में आ रहे हैं तो ये साथियों वायसराय नहीं होंगे, और आप मार्ले को वायसराय टिक मारकर चले आएंगे और साथियों आपको नंबर मिलेगा -1/4 और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जो भारत के वायसराय थे मार्ले मिंटो एक्ट के वक्त, तो वह साथियों मिंटो साहब थे। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? 1909 में आया था। साथियों इस समय भारत सचिव कौन थे? मार्ले साहब थे। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। जो मार्ले मिंटो एक्ट था 1909 में, इसमें साथियों क्या किया गया? मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी साथियों जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं केवल वही वोट डाल सकते हैं, इसी को कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसके संबंध में साथियों मिंटो साहब ने एक बात कही थी, ये साथियों बहुत परीक्षा वाला पूछता है, आपको कथन दे देगा, पूछ लेगा बताइए किसने कहा है? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा? भीषण होगा। जो साथियों मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी उसके संबंध में जो मिंटो साहब हैं उन्होंने कहा था हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भीषण होगा। साथियों बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया। जो साथियों मार्ले मिंटो एक्ट था इसके तहत क्या किया गया? बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया। साथियों जो वायसराय थे, वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय को शामिल किया गया, वह कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा साहब थे। कौन थे साथियों? सत्येंद्र सिन्हा साहब थे, और इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। किस सदस्य के? विधि सदस्य के रूप में। परीक्षा वाला खूब आपसे पूछता है कि बताइए वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे सत्येंद्र सिन्हा जी। साथियों नोट है, ये महत्वपूर्ण नोट है, 2000 का नोट है, हालांकि 2000 का नोट बंद हो चुका है, फिर भी आप मान के चलिए 500 का नोट है। गांधी जी ने इसे सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा। आपसे पूछ लेता है कि मार्ले मिंटो एक्ट 1909 को किसने सर्वनाश करने वाला अधिनियम कहा? तो गांधी जी ने कहा, याद रखिएगा। साथियों मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1919। कौन साथियों? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1919। इस समय भारत के वायसराय चैम्सफोर्ड और भारत सचिव मॉन्टेग्यू
थे। उत्तरदायी शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपसे पूछ लेता है कि बताइए उत्तरदायी शासन शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग कहां पर हुआ, तो साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अंतर्गत हुआ। साथियों प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, किस शासन की साथियों, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस समय साथियों प्रांत कितने थे, कुल साथियों 11 प्रांत थे, कितने साथियों 11 प्रांत थे, और इन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या है साथियों द्वैध शासन प्रणाली, आइए देखते हैं। द्वैध शासन में साथियों दो प्रकार के विषय रखे गए, एक आरक्षित विषय और दूसरा साथियों हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उसके अंतर्गत साथियों राजस्व आएगा, पुलिस आएगी, वित्त आएगा और साथियों कार्यकारिणी आएगी। जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत साथियों व्यय आएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और मंत्री, ये सभी हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आएंगे। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये कि द्वैध शासन के जनक कौन माने जाते हैं, लियोनस कोर्टियस साहब क्या माने जाते हैं, द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। साथियों जो द्वैध शासन है इसकी शुरुआत ईआईसी ने ही की थी, किसने की थी, ईआईसी ने की थी। साथियों 1765 के बाद इलाहाबाद की जो संधि हुई थी शायद साथियों, उसके बाद इन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत की थी, वो साथियों हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई, क्या साथियों, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत की गई। राज्य परिषद और साथियों केंद्रीय विधानसभा। जो साथियों राज्य परिषद थी इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, कितनी थी, 60 थी, और इसका जो कार्यकाल था वह 5 वर्षों का था। कितने वर्षों का था, 5 वर्षों का था। जबकि साथियों जो केंद्रीय विधानसभा है इसमें सदस्यों की संख्या 140 प्लस 5 थी, यानी कुल 145 थी। इसका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष का था। साथियों 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साथियों जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, इसके अंतर्गत क्या किया गया, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर साथियों, तो ली आयोग की सिफारिश पर। लोक सेवा आयोग के गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया साथियों, जिसका नाम था ली आयोग, और उसी ने सिफारिश की किसकी, लोक सेवा आयोग की गठन के लिए। और साथियों जो लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे, सर रॉस बर्कर साहब। क्या साथियों, सर रॉस बर्कर साहब इसके प्रथम अध्यक्ष थे। महिलाओं को पहली बार साथियों वोट डालने का अधिकार भी इसी एक्ट के अंतर्गत दिया गया। साथियों जो यह एक्ट था 1919 का, यह लागू कब से हुआ, तो यह 1921 से लागू हुआ। ये वाला भी परीक्षा वाला घुमाने के लिए कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कब से लागू हुआ। साथियों आपके तोते उड़ जाएंगे ये क्वेश्चन यदि पूछ लिया, और आपको ऑप्शन में दे देगा 1919, आपको 1919 दिखेगा, आप इसी में टिक मार कर चले आएंगे। जबकि इसका आंसर क्या होगा साथियों, 1921 होगा। 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग बनाया जाएगा। क्या साथियों, 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए आयोग बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया। फिर साथियों 1727 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। 1927 में साथियों क्या किया गया, साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। और 1928 में यह कहां आया, बॉम्बे में आया। सदस्य इसमें कितने थे साथियों, 7 सदस्य थे, और सभी क्या थे, अंग्रेज थे। विरोध करने पर दोस्तों लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई, हत्या कर दी अंग्रेजों ने। दोस्तों क्या हुआ, विरोध करने पर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई, हत्या कर दी अंग्रेजों ने। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस व्यक्तित्व की हत्या हो गई, तो लाला लाजपत राय जी की हत्या हो गई थी। साथियों भारत शासन अधिनियम 1935, इसको साथियों क्या कहा जाता है, ये साथियों इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो हमारे संविधान में देखने को मिलता है। पहला पॉइंट है, हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव क्या इसी अधिनियम का देखने को मिलता है। प्रांतों में साथियों जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता का भी अंत कर दिया गया। जो साथियों अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास चली गई। साथियों ये प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। कैसा अधिनियम था, प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। साथियों जो हमारा संविधान है उसमें सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब होता है, 1935 के अधिनियम से होता है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम से। प्रांतीय स्वायत्तता का अंत
अंत कहाँ हुआ? 1935 के अधिनियम से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास चली गईं, यह साथियों 1935 के अधिनियम में हुआ। और 1935 का अधिनियम जो है यह प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। अखिल भारतीय महासंघ के निर्माण का क्या हुआ? जिक्र किया गया, यानी अखिल भारतीय महासंघ के निर्माण की बात कही गई। 1937 में साथियों फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें साथियों कुल 6+1 सदस्य थे, यानी कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य सदस्य थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य सदस्य। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवर। कौन साथियों? सर मॉरिस गेवर साहब क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट के यानी संघीय न्यायालय के, जिसकी स्थापना 1937 में की गई। भारतीय न्यायाधीश, इसमें साथियों 2 भारतीय न्यायाधीश भी शामिल थे। कौन थे साथियों? जैकब और सुल्तान, ये भारतीय न्यायाधीश थे। साथियों इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना भी की गई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसकी सिफारिश किसने की? यंग हिल्टन आयोग, जिसे साथियों शाही आयोग भी कहा जाता है। इसमें इसका साथियों जो आरबीआई का अधिनियम है यह कब आया? 1934 में आया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई। इसके साथियों जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ साहब थे। कौन साथियों? ऑसबोर्न स्मिथ साहब थे। आगे बढ़ते हैं। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। साथियों जो वर्तमान म्यांमार है, इसको साथियों पुराना नाम क्या था? वर्मा था। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया? इसको भारत से अलग कर दिया गया। जो साथियों भारत परिषद की स्थापना की गई थी उसका अंत हो गया। अधिनियम 1 अप्रैल 1937 से लागू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1935 का एक्ट है परंतु लागू कब से हुआ? 1937 से हुआ। एक ऐसी कार जिसके ब्रेक तो हैं, माफ करिएगा साथियों कार है, इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? एक ऐसी कार जिसके ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिनियम के बारे में कहा। साथियों ये है आपके लिए होमवर्क। आज की क्लास साथियों यहीं पर समाप्त होती है। साथियों यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथियों 0 सब्सक्राइबर जरूर हैं, आप 0 सब्सक्राइबर देखकर चैनल को छोड़कर मत चले जाइएगा। यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। साथियों सबसे पहले हम पॉलिटिक्स को खत्म करने वाले हैं, इसके बाद साथियों हम हिस्ट्री भी देखेंगे, इंडियन जियोग्राफी भी देखेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी भी देखेंगे, स्टैटिक जीके भी देखेंगे, और भी साथियों बहुत चीजें हैं जो जीके जीएस के अंतर्गत आती हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। साथियों ये है आपका क्वेश्चन, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताएंगे। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे? चेम्सफोर्ड, एलिजा इम्प्रे, लॉरेंस या विलियम वुड। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।